तो ये है नान्यांग रेन फॉरेस्ट। ये पेड़ तो डरावने हैं। ओह नहीं, आगे एक जानलेवा दलदल है। युवराज की गाड़ी फंस गई है, संभल कर पकड़ो। झटका मत दो वरना गाड़ी पलट जाएगी। युवराज, ये बुरा है, देर हुई तो दलदल गाड़ी निगल लेगा, पीछे हटो। परी देवी कमाल की हैं। क्या वह सीमा यी का पुनर्जन्म है? यह कबाड़ बिल्कुल बेकार है, ये घोंघे से भी धीमा है। युवराज, एस सिटी के लोग नान्यांग की जहरीली उमस झेल नहीं पाएंगे। आपके पैर की नस का दर्द फिर बढ़ गया है। युवराज, खुद को मत सताइए, दर्द हो तो मुझे काट लें। युवराज, घू, क्या आपकी टांग ठीक है? मैं ठीक हूँ। इससे रास्ते की बातचीत में कोई देरी नहीं होगी। पहाड़ों में ज्यादा दूर नहीं, एक छुपी हुई घाटी है। वहाँ एक प्रसिद्ध चमत्कारी डॉक्टर का वंशज रहता है। वहाँ पहुंचकर आपको और तकलीफ नहीं होगी। आपने मेरे भाई को शरण दी, इसलिए मैं जंगल से दर्द निवारक जड़ी बूटियां लाती हूँ ताकि आपकी चोट ठीक हो सके। मेरे लिए काफिले का ध्यान रखना। चिंता मत करो दीदी, अपनी बहन को बचाओ। देखो, वो है चमत्कारी डॉक्टर का घर। तुम कौन हो? हम एस सिटी से डॉक्टर के पास मालिक के इलाज के लिए आए हैं। मास्टर ने कहा था कि वहाँ के पूंजीपति और दलाल पूरी तरह सड़े हुए हैं। हम उनमें से किसी का भी इलाज नहीं करते। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम सोने की ईंटें और सिटी बैंक के कैशियर चेक लाए हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पैसे की बदबू वाले व्यापारी सब मुसीबत की जड़ हो। व्यापारियों को नीचा दिखाना है, ठीक है? तो आज मैं इस पुराने बरगद को उखाड़कर तुम्हारे बांस के दरवाजे को तोड़ दूंगा। देखते हैं इलाज करते हो या नहीं। देवी जी, शांत हो जाइए, मैं संभालता हूँ। अपने मास्टर से कहो कि मैं जॉन किंगडम ओशन ट्रेडिंग का वारिस हूँ। अभी दरवाजा खोलो। अरे तिजू, तुम हमेशा फेंकते रहते हो। क्या तुम उत्तराधिकारी हो? कहीं पकड़े न जाओ। ये शोर शराबा क्यों है? कहा था ना यहाँ से निकल जाओ। और तुम सुनहरे बालों वाले जॉन किंगडम का रईस बनने का नाटक कैसे किया? तुम अपनी औकात नहीं जानते। किसे कह रहे हो? वह टोकन। ये बूढ़ा किसी खास इंसान को नहीं पहचान पाया। ये मेरा छोटा भाई है, चेंबर ऑफ कॉमर्स का भविष्य का मुखिया अलेक्जेंडर। युवा मालिक, कृपया शांत हो जाइए। इस बूढ़े को तो मौत मिलनी चाहिए, मुझे मौत मिलनी चाहिए। हे भगवान, ताइजू सच में उत्तराधिकारी है। उठो और अभी मेरे भाई का इलाज शुरू करो। मिस इसाबेला। युवा मालिक अलेक्जेंडर, इस मालिक की टांगों की नसें खराब हैं, पर मेरा एक्यूपंक्चर उसे ठीक कर देगा। इसके लिए वाइल्ड ब्लड डेंड्रोबियम नामक दुर्लभ जड़ी बूटी चाहिए। ये कहाँ मिलेगा? ये केवल वर्षावन के गहरे हिस्से में चट्टानों पर उगता है। वे पूरे साल फिसलन भरी रहती हैं। साधारण लोग उन पर नहीं चढ़ सकते। मैं कोशिश करूंगा, ये संभव नहीं है। ये खतरनाक है। अनुभवी विशेषज्ञ भी इन चट्टानों पर नहीं चढ़ते। सू शियाओजू, रुक जाओ। मेरी टांगें तो पहले ही जवाब दे चुकी हैं। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। कोई पागलपन मत करना, मेरे लिए जिंदा रहो। नहीं, गू परिवार के एहसान के लिए मैं तुम्हें ठीक करूंगा। वो कर्ज तो बहुत पहले चुका दिया गया था। तुम पहले ही इस कारवां को बार बार बचा चुके हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन युवा मालिक, मैं तुम्हें फिर से सूट पहनकर खड़ा देखना चाहता हूँ। चलो सू शियाओजू, तुम कर सकते हो। युवा मालिक अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सू शियाओजू, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? चलो, मैं ठीक हूँ, है ना? अगर तुमने फिर कभी अपनी जान को ऐसे खतरे में डाला तो मैं तुम्हें जिंदगी भर जीयू ट्रेडिंग में मुफ्त में काम करवाऊंगा। गू शाउटिंग, गू शाउटिंग। तुम तो उसके बचाव के लिए खड़े भी नहीं हो सकते। तुम्हें उसके करीब जाने का क्या हक है? युवा मालिक गू, तुम्हारा इलाज करते समय मैंने पाया कि तुम्हारी टांग सिर्फ कार एक्सीडेंट में घायल नहीं हुई थी। तुम्हें एक धीमा नर्व एजेंट दिया गया था। बेरंग और गंधहीन यह जहर नसों को खत्म कर देता है, जिससे इंसान अपंग हो जाता है। मुझे पता था, मामूली एक्सीडेंट किसी को हमेशा के लिए अपाहिज नहीं बना सकता। वाकई ये लू युनजोउ के जानवरों का ही काम था। इतना निर्दयी कौन हो सकता है? लेकिन चिंता मत करो, ब्लड डेंड्रोबियम के प्रभाव से अब जहर पूरी तरह से साफ हो गया है और नसें भी ठीक हो गई हैं। शारीरिक रूप से तुम्हारी टांगें पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। कोशिश करो। हाँ, अब तुम्हारी बीमारी तुम्हारे शरीर में नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में है। एक बार जब तुम डर और मानसिक अवरोध को पार कर लोगे तो तुम भी दूसरों की तरह चल सकते हो। ये बहुत अच्छा है छोटे मालिक। क्या आपने सुना? डॉक्टर ने कहा आप खड़े हो सकते हैं। आओ, मेरे लिए खड़े हो जाओ और 2 कदम चलो। कोई फायदा नहीं है, मैं खड़ा नहीं हो सकता। मैं तो जीवन भर बेकार ही रहूंगा। मुझ में तो उठने की भी हिम्मत नहीं है। छोटे मालिक, डरिए मत, आराम से। चाहे आप शक्तिशाली गू हों जो व्यापार संभालते हैं, या व्हील चेयर पर गू शॉटिंग, मालिक और मैडम साथ रहेंगे। मैं भी नहीं छोड़ूंगी। शियाओजू, धन्यवाद। किस बात के लिए? अब हम परिवार हैं। वापस जाने पर मेरी सैलरी बढ़ा देना। गू शॉटिंग के शरीर का पुराना जहर अब खत्म हो गया है। उनका खड़ी डी अच्छा न हो पाना अब शारीरिक नहीं है। सब इस पर है कि क्या वे मन की बात कह सकें और डर जीत सकें। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम हैंडसम हो, पॉप स्टार से भी ज्यादा अच्छे दिखते हो। मालिक, इतना क्यों शर्मा रहे हैं? परी जैसी महिला, मुझे देखो। क्या मैं इन एथनिक कपड़ों में ज्यादा हैंडसम नहीं लग रहा? तुम अच्छे लग रहे हो, खुद ही तुलना कर लो। मैं उस गंभीर रहने वाले भाई से तो कहीं बेहतर दिखता हूँ। मिस इसाबेला, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रभारी हैं, तो क्या नान्यांग पहुंचकर आप हमें चेयरमैन से मिलवाकर समुद्री मार्ग तय करवा सकती हैं? मैंने तो बस एस सिटी वालों के साथ वर्षावन में डॉक्टर ढूंढने का वादा किया था। मेरा कर्तव्य नहीं कि मैं तुम्हें सीधी बातचीत कराऊं। मिस इसाबेला, नया मार्ग खोलना दोनों का हित है। इससे चीन और पश्चिम का व्यापार बार हैच सकता है। व्यापार? जॉन किंगडम के पास अपने खुद के मार्ग हैं। एस सिटी के व्यापारिक घराने हमेशा चालाक रहे हैं। मैं नहीं चाहती चेंबर से तुम्हारा रिश्ता गहरा हो, ताकि हम घर में भेड़िया न बुला लें और पैसे न गंवा दें। दीदी, आप गलत हैं। एस सिटी में मैंने वहां की समृद्धि और औद्योगिक शक्ति देखी है। वो कल्पना से परे है। तुम चुपके से बाहर जाकर ये कहने की हिम्मत कर रहे हो? दीदी, सोचिए तो। एस सिटी के पास रेशम, चीनी मिट्टी और चाय है जिनकी हमें जरूरत है। हमारे पास मशीनें और दवाइयां हैं जिनकी उन्हें कमी है। इस व्यापार से दोनों तरफ के लोगों को लाभ होगा। अलेक्जेंडर, तुम बड़े हो गए हो।
मैं तुम्हारे लिए यह करूंगी। मैं उन्हें चैम्बर के चेयरमैन से मिलवाने ले जाऊंगी। एस सिटी मिलिट्री गवर्नर कार्यालय के दूतों के रूप में गू परिवार यह व्यापार प्रस्ताव प्रस्तुत करता है और आपसी लाभ के लिए समुद्री मार्ग खोलने की अनुमति का अनुरोध करता है। लू युनजो पहले ही एक टेलीग्राम भेज चुके हैं जिसमें कहा गया है कि एस सिटी का गू परिवार नान्यांग आ गया है। अगर मैंने सौदा बिगाड़ा तो लू मुझे बंगला देंगे। देखिए, युद्ध सरदारों ने हमारे पास एक अपाहिज और धूर्त दासी भेजी है। हमने सैन्य आपूर्ति अनुबंध अपनी असली काबिलियत से जीता है। गू परिवार के मुख्य प्रबंधक के रूप में यहाँ खड़ा होना ही हमारी क्षमता का प्रमाण है। इसमें कोई अपमान नहीं है। यहाँ सबके लिए पैसे कमाने का मौका है, समझे? हम पश्चिमी हमेशा ताकत और रोमांच को मानते हैं। अगर आप चीनी उस पागल सांड को काबू कर सकें, मैं आज ही स्पेन से उड़कर आया हूँ। मैं ओशन ट्रेड संधि पर हस्ताक्षर करूंगा।